everyone, welcome to my channel Science with Kirti. I am Kirti. I am back again with a new topic that is on gravitation. Okay? So gravitation दो क्लासेस में है, 9th क्लास में भी है, 11th क्लास में भी है. तो हम बेसिकली 9th क्लास का पढ़ रहे हैं. उसमें जो भी एडअप होता है, लाइक 11th क्लास में एक हमारी जो है इसके वेलोसिटी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं हम लोग. ठीक है. सो दीज ऑल थिंग्स वी विल कवर इन द एंड ऑफ द वीडियो. एंड ऑफ द वीडियो मतलब ये वाला पार्ट हो जाएगा. इसके बाद जो पार्ट्स आएंगे उसके बाद जैसे ही 9th क्लास का चैप्टर खत्म होता है, जो एक्स्ट्रा 11th क्लास में होगा, आई विल टीच यू दैट. ओके. सो वी आर स्टार्टिंग आवर टुडेज चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सबसे बेसिक क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन जी एंड जी. ऐसे कोई एग्जाम नहीं जाती जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जाए. कोई से भी स्कूल का चैप्टर, कोई से भी स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स हो, एमपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो, या कोई और पर्टिकुलर बोर्ड हो जैसे यूपी बोर्ड है या हरियाणा बोर्ड है, एवरीथिंग. ठीक है. एवरी काइंड ऑफ बोर्ड, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड, राइट? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी. सो कैपिटल जी क्या होता है, स्मॉल जी क्या होता है, पहले हम वो तो पढ़ लें. वो तो आएगा तब तो हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना. सो वी आर स्टार्टिंग विद द कैपिटल जी. कैपिटल जी क्या है एक्चुअली में? कैपिटल जी इज अ कांस्टेंट. कैपिटल जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अब ऑब्वियसली बात है, कांस्टेंट है, दैट मींस प्रोपोर्शनल का साइन हट के कोई ना कोई, मतलब प्रोपोर्शनल का साइन हट रहा होगा तभी तो ये कांस्टेंट आएगा ना. और वो प्रोपोर्शनल का साइन कहाँ होगा? सो दैट विल बी इन द टर्म्स ऑफ फोर्स. जब हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स में भी हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. पहले हम देख लो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है. एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? When we are talking about the two bodies or two objects like suppose A and B, ठीक है, इनके बीच में होता है एक अट्रैक्शन फोर्स. और इसकी स्टोरी सब जानते हैं, है ना. सब क्या मजाक उड़ाते हैं. अगर न्यूटन बाबा के सर पे एप्पल नहीं गिरा होता तो हमें ये नहीं पढ़ना पड़ता, है ना. एक्चुअल में क्या हुआ था, न्यूटन जो थे, न्यूटन सर हमारे, वो एक्चुअल में पेड़ के नीचे बैठे हुए थे. ठीक है. अब वो बैठे हुए थे, ऊपर से एप्पल गिरा उनके सर पे, पट्ट से पड़ी, दिमाग चला, ये नीचे क्यों गिर रहा है. ठीक है. ये ऊपर भी तो जा सकता है. व्हाई दिस इज फॉलिंग डाउन. सो उन्होंने एक टर्म दी जिसे नाम दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स. उन्होंने बताया कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, एप्पल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है. ओके. ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसे अर्थ की तरफ खींच रहा है. अर्थ की तरफ खींच रहा है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है. मतलब दो ऑब्जेक्ट है, ये हमने मान लिया एप्पल है, ये थी हमारी अर्थ. जैसे ही एप्पल जो उस ट्री से बाइंड था, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बट आई कैन ड्रॉ. ओके. ये एप्पल जो एक ट्री से जुड़ा हुआ था, ट्री के एक ब्रांच से ज्वाइन था. ठीक है. ये जैसे ही गिरा, जैसे ही वो यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ से ब्रेक होने के बाद इसे कोई सपोर्ट नहीं मिला. सो क्या हुआ, अर्थ ने इसे अपनी तरफ खींच लिया. पहले भी खींच रही थी, पर पहले क्या था, यहाँ से जो बाइंडिंग फोर्स था एप्पल का विद द ब्रांच, दैट वाज मच मोर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए वो ऊपर टिका हुआ था. बट जैसे ही वो यहाँ से ब्रेक हुआ, इसके मास ने एक्ट करना स्टार्ट किया, और जो हमारी अर्थ है उसने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के इसे अपनी तरफ खींच लिया. सो द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, between any two object, that is known as gravitational force. So कौन सा force? Attraction force. The attraction force that acts between two objects, that is termed as gravitational force. Okay. और जब ये force की बात करते हैं तो एक आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या बोलता है? उन्होंने क्या बोला था, न्यूटन ने उन्होंने कहा था ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दैट इज, हम यहाँ पे जी से डिनोट कर दें ताकि हम बता सके कि ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं. और डायरेक्टली एफ भी लिख सकते, नो प्रॉब्लम. दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ दी मासेस. कौन से मासेस? टू मासेस. जैसे हम सपोज बात करें ए और बी, हम ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, तो हम लिख लेते हैं एम ए और एम बी. ठीक है. इन दोनों ऑब्जेक्ट जिसके
बीच में हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, उनके मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है क्या, फोर्स। ठीक है, मतलब अगर किसी का भी मास बढ़ेगा तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, और यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है, सपोज हमने मान लिया r है, सो इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, यही ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? न्यूटन्स लॉ ने क्या बोला था, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द two masses of the two objects, and that gravitational force is inversely proportional to the distance between the two objects. Clear? जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये कंसेप्ट याद करना बहुत जरूरी है, ऐसा कैसे ही आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, यू कैन चेंज इट। अब इसे आप क्या कर लो, फर्स्ट इक्वेशन दे दे, सेकेंड इक्वेशन दे दे, और दोनों को आप क्या कर लो, इक्वेट कर लो, या आप बोल सकते हो कंपेयर कर लो। तो आप क्या लिख सकते हो, एफ जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। किसी किसी बुक में आपको आर की प्लेस पर डी भी मिल जाएगा, डी स्क्वायर भी मिल सकता है, सो बोथ आर डिनोटिंग द डिस्टेंस। ठीक है, या अगर आपको लिखना हो तो आप डी भी लिख सकते हो, आर रेडियस को डिनोट कर देगा, तो आप डी लिख लो डायरेक्ट। ठीक है, आर भी मिल सकता है, डी भी मिल सकता है। ओके, सो जब ये प्रोपोर्शनल का साइन उठाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट आएगा, और कौन सा कांस्टेंट आएगा, याद आ गया होगा आपको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी m1 m2 upon d square. So that is the value of the gravitational force. That is the value of the gravitational force. इस पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी सीबीएसई में आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, आपको वैल्यूज दे दी जाती हैं, क्या दे दिया जाएगा आपको, m1 दे देंगे, m2 दे देंगे, डिस्टेंस दे देंगे, एंड यू विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके लिए आपको कैपिटल जी की वैल्यू पता होना चाहिए। सो कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ओके, ये होती है हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। तो अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा गया, मासेस दिए हुए हैं, डिस्टेंस दिए हुए हैं, आप इजीली कैपिटल जी की वैल्यू पुट करके फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हो। ओके ओके, इसके बाद एक और चीज देख लेते हैं, हम यूनिट देख लें। एफ जी, ऑब्वियसली बात है कांस्टेंट, इसकी कोई यूनिट होगी क्या, नहीं होगी। कैपिटल जी इंटू मास की क्या होती है, किलोग्राम, और मास 2 है, भले ही अलग अलग ऑब्जेक्ट के हैं लेकिन है तो 2 ना, मतलब केजी स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, अपॉन डिस्टेंस की मीटर, और स्क्वायर है तो अगेन मीटर स्क्वायर। व्हाट इट विल बी, कैपिटल जी किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद एक आता है स्मॉल जी। जब मैंने आपसे बोला था शुरू में ही कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन पूछा जाता है, तो कैपिटल जी तो हमने देख लिया वो क्या होता है, लेकिन स्मॉल जी क्या होता है। अच्छा, मैं देखो अगर मैं पेन को गिराऊं, ठीक है, सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज द कैप, मैंने इसको गिराया, शुरू में ये कांस्टेंट था, मतलब शुरू में इसकी वेलोसिटी थी क्या, 0 थी, फिर धीरे 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 बढ़ती गई, जैसे जैसे इसने ये नीचे चला गया, क्या हुआ, स्पीड और बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई, है ना, वेलोसिटी में चेंज आया, पहले 0 थी फिर बढ़ती चली गई। सो चेंज इन वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में आया, जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ी। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की। किसकी बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन की। ठीक है, और एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन क्यों बढ़ा नीचे जाके, स्पीड क्यों बढ़ी, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही थी। जैसे जैसे वो नीचे गया उतनी तेजी से अर्थ ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ा, राइट। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, एक्सेलरेशन लग रहा था। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। उसे हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। अब मुझे एक बात बताना, ये अर्थ है, अर्थ का मास मैंने मान लिया कैपिटल एम है, ये ऑब्जेक्ट है, या जो मैंने कैप लिया अभी मैं उसका एग्जांपल ले लेती हूँ, उसका मास है स्मॉल एम। m1 m2 या ma mb ना लिख के मैंने स्मॉल एम कैपिटल एम लिख दिया है। सो दैट इज अर्थ, दैट इज माय कैप। मेरा कैप नहीं है, इसका है, पेन का। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये कहाँ खींच रहा है, अर्थ की तरफ जा रहा है, अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रही है, यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है और एक्सेलरेशन भी लग रहा है ना। तो मैं क्या डिनोट कर दूँ, इसको स्मॉल जी से डिनोट कर दूँ कि
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से स्मॉल एम कैपिटल एम की तरफ खिंचता चला जा रहा है, राइट। सो क्या हुआ, यहाँ पर फोर्स लगा, और फोर्स हमने पढ़ा था व्हेन, जब आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ के बारे में, न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स के बारे में, तब हमने देखा था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इक्वल टू दी एम ए। एम ए के क्या होता है, फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल क्या होता है, हमारा फोर्स होता है। अब यहाँ पे हम एक्सेलरेशन कौन सा ले रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू एम जी, लिख सकती हूँ मैं, F इक्वल्स टू एम जी लिख सकती हूँ, ठीक है। सो F की वैल्यू क्या हो गई, F इक्वल्स टू एम जी, फर्स्ट इक्वेशन F इक्वल्स टू जो हमने पहले वाला पढ़ा था, कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर। अब मैं आप ये बताइए कि हमने जब उसमें M1 M2 पढ़ा था तो आप स्मॉल एम और कैपिटल एम कैसे ले आए, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि हम M जो M2 है दैट इज आवर अर्थ मास, है ना, उसे हम कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं, और जो हमारा स्मॉल ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हमें स्मॉल एम के फॉर्म में लेना है, ठीक है। दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो F से F कैंसिल हो जाएगा, F से F कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा mg इक्वल्स टू दी mg इक्वल्स टू दी क्या हो जाएगा, ये आप यहाँ रख दो जी एम कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर, हो गया। इन दोनों को इक्वेट कर दिया, एफ एफ कैंसिल हो गया, ये mg यहाँ पे आ गया, ये वाला इक्वेशन ऐसे कैसे है। अब देखना स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, बचा क्या, स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन डी स्क्वायर, क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या रिलेशन हो गया होता है, निकल के आ गया, ठीक है। सो अगर आप कैलकुलेट करना चाहो स्मॉल जी की वैल्यू, क्योंकि अगर आपको ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है या आपको निकालनी है, ठीक है, और आपको कैपिटल एम की वैल्यू निकालनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, अदर टर्म्स दी हुई है, तो ऑब्वियसली बात है आपको स्मॉल जी की वैल्यू पता होना चाहिए। स्मॉल जी जनरली आपसे निकालने को नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड क्यों, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों, क्योंकि स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, सो इट विल बिकम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, ये भी एक्सेलरेशन ही है ना, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद द ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल जी कैपिटल जी, और जो हमारा रिलेशन होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो, ठीक है। इसके बाद में आपको एक चीज और, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। अब वो क्या है कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट है, हमारा सन है, ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन हम कंसिडर कर सकते हैं ना ऑब्जेक्ट है। हमारी अर्थ एक ऑब्जेक्ट जैसी है, सन भी एक ऑब्जेक्ट जैसा है, इन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, पर अर्थ सन में जाके क्यों नहीं एंटर हो जाती, या इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो अर्थ को तो सन की तरफ खींचते चले जाना चाहिए, है ना, बट अर्थ अपनी ऑर्बिट में प्रॉपर रिवॉल्व कर रही है। व्हाट इज द रीजन, एनीवन? द रीजन इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये फोर्स क्या होता है, देखो मैंने एक स्टोन लिया, मैंने उसको रस्सी से बांध लिया और मैं उसे ऐसे ऐसे घुमा रही हूँ, ठीक है, वो नहीं जाएगा बाहर, मतलब वो प्रॉपर घूमेगा लेकिन वो फिकाएगा नहीं, लेकिन मैं जैसे ही उसको छोड़ दूंगी वो मेरी तरफ आने की बजाय बाहर की तरफ चला जाएगा। मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, एक वो स्टोन ऑब्जेक्ट है, उसे मेरी तरफ आना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए, तो लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी तरफ एक फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसे कैंसिल आउट करने के लिए एक उसके अपोजिट में फोर्स लगता है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, जो उसे बाहर की तरफ खींचता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स उसे अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो कब लगेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। So that's all for today. I hope you learned about the gravitation, basics of the gravitation. The few parts that are left we will cover in next video. Thank you so much. Stay tuned with my channel. Please like, share and subscribe my channel.